हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 55055 के ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे 20 एम्पियर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, क्योंकि 55055 हर एम्पलीफायर में लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग के बाद इसमें कोर डालेंगे, फिर इसको देंगे हम 220 वोल्ट की सप्लाई, एसी सप्लाई, और देखेंगे इसकी आउटपुट ये सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात आपके लिए कि इस वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो की जो डिस्प्ले है, स्क्रीन है, उसमें आपको सब कुछ इसका डाटा दिखाई देगा। क्योंकि इस ट्रांसफार्मर की SWG प्राइमरी की कौन सी है, सेकेंडरी की कौन सी है, इसमें कोर कौन सी डाली है, बोबिन का साइज कितना है, टोटल का टोटल सारा डाटा इसकी स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप किसी से कोई सवाल नहीं करेंगे, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर इस 55055 के ट्रांसफार्मर के अलावा अगर आप अन्य कोई वीडियो देखना चाहते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, वाइंडिंग करते हैं स्टार्ट, वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को आप 1000 वाट के एम्पलीफायर से लेके 1400 वाट के एम्पलीफायर तक इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। 1000 वाट से 1400 वाट तक किसी भी एम्पलीफायर को के ऊपर इसको लगा सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा।
दोस्तों अब हमारा जो ट्रांसफार्मर है 55-055 जो कि पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसमें अब कोर भी फिट कर दी है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पर स्क्रू थे वो भी टाइट कर दिए हैं और कोर भी सही तरीके से इसकी फिट हो चुकी है। अब एक बार आपको इसका साइज दिखाते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है जो हमने बोबिन साइज लिया है। देखिए 3 इंच। दोस्तों आपके हमारे पास कई बार कमेंट आते हैं कि सर आप अगर 55-055 20 एम्पेयर में ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, जो बोबिन का साइज है वो 4.5 इंच लें। तो दोस्तों अगर हम बोबिन का साइज 4.5 इंच लेंगे तो जो हमारा यहाँ पर गैप होता है दोनों साइड में ये बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी जो वायर है वो अंदर रह जाएगी और यहाँ गैप बढ़ जाएगा और जो हमारी कोर है वो यहाँ तक आ जाएगी। बेवजह हमारी कोर ज़्यादा वेस्ट होगी, हमारे ट्रांसफार्मर का वजन है वो भी बढ़ जाएगा। इससे हमें लॉस क्या होगा, हमारा जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फिर भी 55-055 20 एम्पेयर में काम करेगा। तो दोस्तों इसीलिए हमने सोच समझ के इस ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग किया है। अगर आप इस प्रकार से वाइंडिंग करते हैं तो आपका सही ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होगा, यहाँ पर गैप भी कम होगा, आपकी कोर भी कम लगेगी, आपका ट्रांसफार्मर भी सही वाइंडिंग होगा। तो दोस्तों अब इसकी चेकिंग करके आपको दिखाते हैं कि ये 55-055 20 एम्पेयर में कितनी आउटपुट दे रहा है। तो दोस्तों अब इसकी करते हैं टेस्टिंग। अब दोस्तों यहाँ पर हम देते हैं एसी सप्लाई, यहाँ पर इसको करते हैं हम एसी सप्लाई देंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये सही में कितनी वोल्टेज आउटपुट हमें दे रहा है, क्योंकि अभी हमने इसको वाइंडिंग किया है। अब दोस्तों ये हमारी हो गई इनपुट की वोल्टेज। अब ये हमारे पास है बोर्ड जो कि सप्लाई का बोर्ड है। सबसे पहले आपको एसी सप्लाई दिखाते हैं कि हमारे बोर्ड में एसी सप्लाई कितनी आ रही है। अब मीटर 0, अब चेक करते हैं कितनी सप्लाई है। अब दोस्तों देखिए हमारे पास 220 वोल्ट के करीब जो है एसी सप्लाई आ रही है और ये हमारे ट्रांसफार्मर की सप्लाई की लीड है। अब इसको हमने लगा दिया है। अब हमारे ट्रांसफार्मर के पास कितनी वोल्टेज जा रही है वो भी आपको चेक करवाते हैं। दोस्तों अब देखेंगे इसकी वोल्टेज। देखिए दोस्तों वही वोल्टेज 217/20/। अब मीटर को करते हैं 200 पे। ये हमारी है आउटपुट। यहाँ पर देखिए दोस्तों 55 वोल्ट और यहाँ पर भी 55 वोल्ट, दोनों तरफ 55 वोल्ट। 55-055 इसका मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर है 55-055 का सही वाइंडिंग हुआ है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नई वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।